अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात एक एंटरप्रेन्योर से करवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस आइडिया को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर उसको इस्टेब्लिश कर चुके हैं। कोलॉक वर्क के नाम से ये एक सेटअप को चला रहे हैं और को वर्किंग स्पेस इनका जो एक बिज़नेस मॉडल है, मिस्टर उमर इनका नाम है। हम इनसे जानेंगे कि आपको ये बिज़नेस आइडिया कहाँ से आया और ये है क्या। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे थोड़ा बात कर सकूँ। तो बेसिकली आइडिया इस तरह जनरेट हुआ कि आई वाज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर। तो उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया एंड वी वर वर्किंग ऑन दैट। इट वाज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो हमें उसमें 80 से 85 लोगों को हमें हायर करना था। तो हमने अपना सेटअप बिल्डअप किया और मैंने ही एक दिन रियलाइज़ किया कि हम लोग क्योंकि यूएस के साथ टाइम में काम कर रहे थे तो हमारे पास मॉर्निंग में हमारी स्पेस खाली होती है, राइट। तो आई थॉट कि जब ये हमारे पास है तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट इनटू समथिंग एल्स। तो वहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ और फिर वो आगे फ्लरिश कर। मतलब आपका जो बिजनेस आइडिया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल यहाँ से तो start इसको फिर आगे आपने एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुल बनाया, उसमें क्या क्या स्ट्रगल थी वो थोड़ा सा बताइएगा। फॉर्चुनेट इनफ हम लोगों की सबसे बड़ी जो स्ट्रगल थी वो ये थी कि जो स्ट्रगल होती है जनरली वो ये होती है कि आपको टीम बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी डे 1 से टीम बहुत अच्छी बन गई। माई टीम, माई पार्टनर, द थिंग्स वर लाइक वो एक अच्छा उन्हें किक स्टार्ट मिल गया चीज़ों को और फिर मूविंग फॉरवर्ड उसी से हमने बहुत कुछ बिल्ड किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी ऑल्टरेशंस आई, बहुत सारे हमारे डिसीजंस को हमें रिवाइज करना पड़ा। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि हर चैलेंज के बाद हम लोग वी केम आउट स्ट्रॉन्गर। तो वहाँ से फिर जो चीज़ें काफ़ी मुनासिब हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो बिजनेस मॉडल है को वर्किंग स्पेस के हवाले से, इसको थोड़ा ज़रा एलिब्रेट कीजिएगा क्योंकि ये आप का बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे इस सोसाइटी के लिए और उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपना ऑफिस बनाना और अपने सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो उस हवाले से तो अपना ज़रा मुझे बताएं कि आप एग्जैक्टली किस बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं और किस हवाले से वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है लोगों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो ज़रा बताइएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने तो एज अ बेसिक अपॉर्चुनिटी एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी के तौर पे स्टार्ट किया था, लेकिन नाउ वी आर फुल फ्लेज्ड इन द मार्केट एज अ कोवर्किंग स्पेस बिजनेस। आई फील कि हमारे मुल्क में हमारी यूथ के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप इसको हमारे ईगो बोल दें या वो हम अपना काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वी हैव ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चर कंपनी और हम लोगों को वो जो कल्चर है ना वो हमारे पास रहा है। और हमारे लोग, हमारे बच्चे उसमें फ्लरिश बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक दे फ्लरिश अ लॉट इन जब अपना स्टार्टअप करते हैं। बट द जितनी वॉलेटिलिटी है राइट नाउ, हमारी इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी जो है वो हमें अलाउ ही नहीं करती क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है या मेरे पास एक रफ आइडिया है, तो उस रफ आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसके लिए एक दफ्तर बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 मिलियन तक चाहिए होगा, 6 से 7 लाख, 8 लाख, 1 मिलियन चाहिए होगा। उसमें सबसे ज़्यादा आपका मेजर एक्सपेंस आता है कि आपने एक प्रेमाइसेस लेनी है, उस प्रेमाइसेस के अंदर आपने फैसिलिटीज़ लेनी है, जिन फैसिलिटीज़ में सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंटरनेट का बैकअप और इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप। इसके बगैर तो काम नहीं होता। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए अगर आप यूपीएस पे भी जाते हैं एंड यू नो द कॉस्ट, अगर आप जनरेटर्स पे जाते हैं तो फ्यूल प्राइसेस आर हाइकिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद आपको लैपटॉप्स खरीदने हैं, आपने उसके बाद सर्वर्स लगाने हैं, आपने नेटवर्किंग केबल्स बनानी है, लाइक छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंस, फर्नीचर हो गया, कार पार्किंग, ऑफिस बॉय, किचन, सो मेनी अदर लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स के अंदर और फिर अच्छा लॉजिस्टिक्स का एक्सपेंस जिसे कैपेक्स बोलते हैं वो एक दफ़ा लगाना इनफ नहीं होता, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, फिर उस कैपेक्स को मेंटेन करने के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जिसमें आपके एडमिन स्टाफ होते हैं। तो आपकी 90% एनर्जीज, 80% एनर्जीज उसमें ज़ाया हो जाती हैं जो कि आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करने में लगा सकते हैं, उस आइडिया को ऊपर ले जाने में लगा सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को इसकी एग्जांपल देता हूँ कि दिस कोवर्किंग स्पेस इज द मदर फादर कॉन्सेप्ट, कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को की परवरिश करना और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बाकी एनर्जीज प्रोवाइड करना और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना।
तो आप योर बिजनेस योर स्टार्टअप इज योर बच्चा, यू टेक केयर ऑफ इट एज अ मदर एंड वी टेक केयर द प्रोटेक्शन पार्ट एज अ फादर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चले और नाउ यू कैन माशाल्लाह सी एक सिंगल सीट से इंडिविजुअल स्टार्ट होते हैं हमारे यहाँ पे एंड देयर आर टाइम्स एंड जहाँ पे उन्होंने पूरा फ्लोर एक्वायर किया है, 80 70 लोग हायर किए हैं और दे आर नाउ एंड देन दे मूव आउट। तो हम लोग इसीलिए अपने आप को आवर टैगलाइन इज योर बिजनेस रनवे, राइट। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग। आप अपना लैपटॉप और अपना कॉन्सेप्ट लेके आ जाएं और उसके बाद विल टेक इट फ्रॉम। मतलब आपके पास A to Z सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए मिलियंस या लैक्स पे लगाना पड़ता है तो उसको वो ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। वी हैव अ वेरी नॉमिनल सब्सक्रिप्शन फी। आप अपनी सब्सक्रिप्शन फी और प्लस वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिलेक्शन ऑफ प्लान्स। आप रात में काम करना चाहते हैं, वी हैव प्लान्स फॉर द नाइट। आप डे में काम करना चाहते हैं, वी हैव प्लान्स फॉर द डे। आपको सिंगल सीट चाहिए, आपको एक 5 लोगों का ऑफिस चाहिए, 3 लोगों का ऑफिस चाहिए, सो द प्लस ग्रोथ के चांसेस। आपने सिंगल सीट शुरू की, आपने एक सोफा एक डेस्क लेके शुरू हो गए, डाउन द लाइन आपका बिजनेस ग्रो किया, आपने 5 लोग और हायर कर दिए, तो अब क्या आप मूव आउट करेंगे उस ऑफिस से? पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप सिर्फ रिक्वेजिशन डालते हैं कि मुझे बड़ा ऑफिस चाहिए एंड यू कैन हैव अ बिगर ऑफिस। तो आपको वो सारे एक्सपेंसेस और उनकी बैक फोर्थ उससे प्लस यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप सीजनल होते हैं, जिस तरह कॉल सेंटर्स दे आर वेरी सीजनल। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि उनको एक टाइम के ऊपर 15-20 लोग हायर करने होते हैं, जब सीजन चला जाता है तो 2 से 3 लोगों पे आ जाते हैं। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप अपनी एक फॉर एग्जांपल लेके जगह बैठे हैं तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलती है। आपको जो अपने एक्सपेंस इनकर करना है वो आपने करना ही करना है। यहाँ पर आप ताकि अच्छा, ये मैं तो मतलब ये कहूँगा कि आप ये जो बिज़नेस आपने प्लान किया माशाल्लाह, इसको आप बड़े अच्छे लेवल पर स्टेप आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। जो लोग जिनके अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जो जिनके पास स्किल है, रिसोर्सेज नहीं है, तो ये एक बड़ी आपकी पॉजिटिव, मैं ये मतलब कहूँगा अपने व्यूअर्स को और देखने वालों को कि ये आपका बड़ा एक अच्छा स्टेप है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके ये जो को वर्किंग स्पेस में नॉर्मली IT कंपनीज ही काम करती हैं, जो एक कॉन्सेप्ट मैंने सुना है, कोई और भी कंपनीज यहाँ पर अपने ऑपरेशंस चला रही हैं? You will be surprised to know कि हमारे यहाँ पर कॉल सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ पर IT कंपनीज हैं, हमारे यहाँ पे गेमिंग सेंटर्स हैं, यानी कि जो गेम्स डेवलप करते हैं वो लोग हैं, हमारे यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी एडवाइजर्स, रियल एस्टेट के ऑफिसेज। अच्छा, यहाँ पर एग्जैक्टली रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, हमारे पास जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो हैं। तो एंड देन वी हैव इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली जो कि 2 हमारे पास नई टीम्स अभी आई हैं, वो रोबोटिक्स में काम कर रही हैं, तो दे आर डेवलपिंग रोबोटिक्स एंड ऑल। तो हर फील्ड के लिए, हर तरह के बिजनेस के लिए वी आर। अच्छा, ये एक हवाले से एक इसका एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज नहीं है कि 2-3 IT कंपनीज आपके ही प्रेमिसेस में बैठ के काम कर रही हैं, तो वो आपस में एक कंपटीशन या सीक्रेसी इश्यूज़ या ये थोड़ा सा उस तरफ बात ऑन द नेगेटिव साइड नहीं चली जाती? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। शुरू में मैं भी मेरे जहन में भी ये था, और हर पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं, तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका उलट निकला। द इंटर टीम कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग जो है ना, इट्स फिनोमिनल, वो एक और लेवल पे चली जाती है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल कोट करूंगा कि एक हमारे पास इंडिविजुअल थे जो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, और उनको एक प्रोजेक्ट उनके पास आ गया जो किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करना, जिस पे उन्होंने अपने ही साथ वाली सीट वाले से पूछा कि आप ये काम करते हैं? उसने कहा हाँ मैं भी करता हूँ, और वो भी करते हैं। अच्छा। तो उन 4 लोगों ने एक बड़ा ऑफिस हमसे एक्वायर किया, उन्होंने अपनी इन हाउस एक टीम बिल्ड की, प्रोजेक्ट डिलीवर किया, सबने अपने अपना शेयर स्प्लिट किया, और वो वापस अपनी सीट पे बाहर आ गए। तो ये जो नेटवर्किंग है और जो आपकी PR है, वो एक और लेवल पे चली जाती है। सीक्रेसी और प्राइवेसी इश्यूज को हम कर्टेल इस तरह करते हैं कि हम लोग, क्योंकि HR पॉलिसीज हमारी, हमने इंटरनल HR पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग बनाई हुई हैं। पोचिंग और वाउचिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप अपने एम्प्लॉयज एक दूसरे के नहीं एक्वायर कर सकते अंटिल और अनलेस NOCs जाएं। प्लस एवरीबडी इज स्मार्ट इनफ कि आपके सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं टेबल पे पड़े होते हैं, तो यू नो हाउ टू कीप देम। तो विदाउट परमिशन, एंड देन द एंटायर ऑफिस इज 100% सर्विलेंस, तो सारे कैमरास हैं, हर चीज़ है, तो कोई आपकी चीज़ों को विदाउट योर परमिशन पिक भी नहीं करता। पता ये भी मैं कहूँगा एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक ABC रिसोर्स अपना ऑफिस बना लेता है लाहौर के या इस्लामाबाद, कराची में, वो बस बैठ के 2, 4, 6 बंदे 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, और अगर वही लोग को वर्किंग स्पेस में आकर काम करते हैं तो उनका एक्सपोजर, उनकी नॉलेज, उनका सोशल सर्कल, उनकी PR ज़्यादा इफेक्टिवली इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि
हर महीने में 1-2 कंपनीज आ रही हैं, जा रही हैं, कभी कोई 2 वीक्स के बाद आ रही है, तो ये भी एक अच्छा इस हवाले से प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली, एक्सपोजर आपका बहुत ब्रॉडन अप हो जाता है, प्लस आप जो है ना वो आपके वो अगेन नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो शायद आपकी बात सही है कि एक तरह की कंपनी में रहते हुए आप एक यानी कि कुएं में कैद हो जाते हैं। यहाँ पर इट्स अ ब्रॉडर टर्म, आप डेली बेसिस पे नए लोगों से मिल रहे हैं, नए विजिटर्स से मिल रहे हैं। एक बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटीज है, 3 बिजनेस की 3 एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे सर क्वेश्चन बताइएगा कि लोग को वर्किंग स्पेस को नेगेटिवली यूज़ करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से मतलब रोकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर आपसे एक स्पेस, एक ऑफिस ले लिया, अब मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना शुरू कर दूँ, कार फाइनेंसिंग अप्लाई शुरू कर दूँ, बैंक में एड्रेस लिख दूँ, तो ऐसे जो मतलब एजेंट्स होते हैं उनको आप किस तरीके से रोकते हैं? ये एक बहुत बड़ा अगेन इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली ये वाली सुनने में ऐसे लगता है कि ये थोड़ी सी है, लेकिन हमने इससे बड़े सिनेरियोज देखे हैं। अच्छा, इससे बड़े? हाँ, ये वाले तो ये क्योंकि बैंक अपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। बैंक्स नाउ देयर बिकॉज कोवर्किंग कल्चर इज लाइक इन पाकिस्तान 5-7 साल से अब यहीं पर है, तो बैंक्स आर नाउ फुली अवेयर, उनको पता है कि वो शेयर्ड ऑफिसेज क्या होते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो वो तो वहाँ पर अपने आप को क्रेडिट कार्ड और लोन्स वगैरह वो सिक्योर कर लेते हैं इन वन फॉर्म एंड अनदर, राइट। लेकिन जो हमने देखे वो ये था कि एक कंपनी आई और उन्होंने अपने आप को एज ए प्रेजेंट किया कि ये दिस इज आवर ऑफिस, विच इज इट्स देयर ऑफिस, और उन्होंने लोगों को हायर किया, और हायर करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको प्लेस कराएंगे, हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें, और उनसे उन्होंने उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिए। अच्छा। उन लोगों से, और फिर उसके बाद दे वैनिश ऑन। तो हुआ ये कि कुछ अर्सा लोग आते रहे कि जी वो कंपनी कहाँ गई जो यहाँ पे थी, और वो दैट वाज एन इनकन्वीनियंस अ लिटिल थोड़ी हमारे लिए, लेकिन हमने उसको कवर करने के लिए पहले से प्लान्स थे, लेकिन हमने फिर उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है हम उसके अंदर उसका पार्ट नहीं होते हैं। एवरी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो ये कि हर कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ की खुद लायबल है। और अब हमने एक नया रूल ये इस्टेब्लिश किया है कि जब कोई हमारे पास विजिटर आता है तो हम एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया होता है कि जो यहाँ पर कंपनीज काम कर रही हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और colog.work at any point in time is not responsible for any such activity. अच्छा, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर ये प्लान करता है कि मैं कोवर्किंग स्पेस का ही तरह का एक सेटअप बनाऊं, मेरे पास घर में ऊपर वाला फ्लोर एम्प्टी है, कोई बंदा इस बिजनेस में आना चाहता है, ऑब्वियसली मतलब ही विल बी योर कॉम्पिटिटर, बट फिर भी उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? अगर किसी के पास घर में अपने अपार्टमेंट में 1-2 रूम्स वैकेंट हैं, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे यार कि अपना आप कोवर्किंग स्पेस अगर बनाना चाहते हो तो किस तरीके से? मैं उन्हें कहूँगा कि जी प्लीज़ ज़रूर करें। अच्छा। और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि आप हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन वन फॉर्म एंड अदर ईज़ लाने में हमारी इस यूथ के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपने एक सेटअप लगा लिया है और अगर आपने अपने इंटरनेट भी जहाँ पर एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे 10 बंदे, मैं इधर कोट करूँगा अपनी नानी को। मेरी नानी अक्सर कहती होती थी कि जब घर खाना बनता है तो उसमें से बेशक घर के 5 बंदे हैं लेकिन उसमें 7 भी खा सकते हैं। तो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपने एक सेटअप लगा लिया और आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस है और अगर कोई आपको भी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे और उनका भी काम आसान हो जाएगा तो व्हाई नॉट, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और आप प्लीज़ करें। और बट जस्ट मेक श्योर कि आप उनको अच्छी नीयत से करें, क्योंकि आई हैव सीन यहाँ पर 2-3 बार ऐसे भी हुआ, मैंने सुना कि लोगों ने अपना स्टार्टअप ये शुरू किया इस तरह का और फिर उनका बिजनेस मॉडल एक्वायर कर लिया। यानी कि बिजनेस मॉडल एक्वायर करने का मतलब ये कि उनके सीक्रेट्स ले लिए, उनकी चीज़ें हैक कर ली एंड स्टफ लाइक दैट। तो बस एथिकल रहें, क्योंकि राइट नाउ हम इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं एज ए नेशन, इकोनॉमिकली, सीजनली हम इतने स्ट्रेस्ड हैं कि थोड़ी सी भी अगर आप ईज लेकर आएँ तो इट्स ए सर्विस टू ह्यूमैनिटी आई थिंक। तो ये ज़रूर करें। वेरी राइट। अच्छा, अब लास्ट में आप हमें मैसेज दीजिएगा कि आप इस बिज़नेस को 5-6 ईयर्स से हेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या मैसेज व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? हमारा पर्पस ये था कोवर्किंग स्पेस बनाने का कि हमारे इंडिविजुअल्स को ना आसानी मिले, एंटरप्रेन्योर्स को ईज़ मिले। तो वी आर देयर स्टैंडिंग एट योर बैक। आप अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ प्ले करें। अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब में हैं तो प्लीज़ अपनी 9 to 5 जॉब को कंटिन्यू करें, उसको चलाएं और अपने पार्ट टाइम में अपने बिजनेस को फ्लरिश करें, उसको बढ़ाएं, अपने कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करें और ज़रूर करें। लाइक एक्सपेरिमेंटिंग इज़ एवरीथिंग। तो आई नो कि हमारे मुल्क के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कोवर्किंग स्पेसेस ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको यूटिलाइज़ करें, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। 1 फेल हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 10 फेल हो जाएंगे, एक 11वां चल जाएगा। तो जस्ट हैव एन आई ऑन दैट 11वां एंड प्लीज़ डू नॉट
shy away from experimenting. हम चाह रहे हैं कि आपका जो कोवर्किंग स्पेस है इसका एक हम डेमो दें ताकि लोगों को इस आइडिया का पता लग सके, इसके एडवांटेजेस का आइडिया हो सके। तो उस हवाले से काइंडली ज़रा हम चाहेंगे कि एक जी प्लीज़ आए आप चलो। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।